जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हम लोगों को आज भाग 4 होगा। क्या होगा? भाग 4 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भाग 4 होगा। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण, उसका पृष्ठभूमि, उसका गठन का गठन का उद्देश्य और महत्वपूर्ण नेता, ये सारे बातों को हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। इसका क्या कथन था कांग्रेस के प्रति किसका क्या राय था, आज उस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा होगा, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आवेगा आप लोगों को। पहले देख लीजिए। देखिए महत्वपूर्ण कथन में कौन कौन सा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है और सबसे ज्यादा यही पूछता है कि कांग्रेस क्षय रोग से मर नहीं वाली है, किसने कहा था। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है? पूछेगा क्वेश्चन क्या कि कांग्रेस क्षय रोग से मर नहीं वाली है, यह कथन किसका था? कांग्रेस के प्रति यह कथन किसका था? तो अरबिंदो घोष का था यह कथन। आइए आज इसको हम लोग कांग्रेस के प्रति महत्वपूर्ण कथन पर चर्चा करते हैं। इसके अगला वीडियो में हम लोग संरचना में कहां से कितना व्यक्ति आया था उसको पर चर्चा करेंगे और प्रथम अधिवेशन पर सिर्फ चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हमारा कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। और कांग्रेस से उम्मीद करते हैं आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। मगर हाँ, अधिवेशन जो जितना अधिवेशन हुआ है वो अधिवेशन को आप लोगों को एक नजर देखना होगा। अधिवेशन, सारा अधिवेशन को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, होगा अगर लास्ट में बोलिएगा आप लोग तो जितना जो मध्यकालीन भारत है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जब समाप्त कर लेंगे उसके बाद बोलिएगा तो फिर अधिवेशन हम पढ़ा दे सकते हैं। मगर अभी जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पहले हम लोग खत्म कर लेने दीजिए। उसके बाद फिर अगर कमेंट आएगा तो क्या अधिवेशन को पढ़ा लिया जाएगा। तो देखिए कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, कांग्रेस के प्रति किसने क्या राय दिया, कांग्रेस को क्या कहा, क्या गलियाया, क्या किया, सारा बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या बोला कि कांग्रेस क्षय रोग से मर नहीं वाली है, यह कथन किसका था? किसने यह कहा कि कांग्रेस अब मरने वाला है क्षय रोग से? क्या? टीबी से। क्षय रोग किसको कहते हैं? क्षय रोग जो है हम लोग टीबी को कहते हैं। किसको? टीबी को कहते हैं। टीबी को कहते हैं। और टीबी जो है वही को बोले थे अरबिंदो घोष बोले थे। कौन बोले थे? अरबिंदो घोष बोले थे कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो यह कथन किसका था? तो अरबिंदो घोष का था। किनको? अरबिंदो घोष का। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा एग्जाम में कि कांग्रेस के प्रति किसका यह कथन था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, या किसने कहा था? क्या कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, या किसने कहा था? तो थे अरबिंदो घोष। कौन? अरबिंदो घोष। उसके बाद फिर कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसने कहा था? कि कांग्रेस में जितना भी नेता है या जितना भी लोग है कांग्रेस में, वो सब पद के भूखे हैं। कोई चाहता है कि वो सोचता है कि हम अध्यक्ष बन जाए, वो सोचता है कि हम अध्यक्ष बन जाए। यानी कांग्रेस के लोग सब पदों के भूखे हैं, यानी सब अपने आप में सोचते हैं कि हम उच्च पद पे रहें, यानी पद के भूखे हैं। किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी कहे थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहे थे? कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। उसके बाद ही पूछता क्वेश्चन कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, किसने कहा था? कहा था कि जब आजाद हो जाएगा हमारा भारत, क्या जब आजाद हो जाएगा हमारा भारत तो आजादी के बाद हम लोग कांग्रेस को खत्म कर देंगे, या कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। यह किनका राय था? तो ये महात्मा गांधी का राय था। किनका? महात्मा गांधी का राय था कि कांग्रेस के बाद कांग्रेस को हम लोग खत्म कर देंगे या खत्म कर देना चाहिए। किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी कहा था कि आजादी जैसे ही मिल जाएगा हम लोग को क्या करना चाहिए कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी।
उसके बाद आता है कि अल्पसंख्यक जनता का पक्ष। जो कांग्रेस है वो क्या करता है कि कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यक यानी छोटा जो समुदाय है, सूक्ष्म जो समुदाय है, सूक्ष्म समुदाय का सिर्फ प्रतिनिधित्व करती है। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन बोला था। क्या डफरिन बोला था? हम लोग देखे थे कि डफरिन के ही समय में क्या होता कांग्रेस के स्थापना। तो कांग्रेस क्या बोला लास्ट में, जब देखा कि अब कांग्रेस हमारा न रहा, तो कांग्रेस क्या बोला कि कांग्रेस जो है क्या करता है कि क्या अल्प जनता यानी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व, माने छोटा छोटा समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। यानी यहाँ से वो क्या फोड़ना स्टार्ट कर दिया, किसका? कांग्रेस को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। क्या कांग्रेस अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। यहाँ कांग्रेस 6 रोग से मर नहीं वाली है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। एकदम पूरा याद रखना है, एकदम ठस कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो देखिए, कांग्रेस अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। आइए आगे देखते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, किसने कहा था? तो द इंडियन मिरर पत्रिका था, वह बोला था क्या कि कांग्रेस जो है भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। यानी इसके पहले कोई सभा भारत में आयोजित नहीं हुआ है, यानी कोई भी समूह इसके पहले नहीं बना है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को द इंडियन मिरर ने, कौन? द इंडियन मिरर ने कहा कि यह भारत के प्रथम राष्ट्रीय सभा है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो कैसे पूछेगा एग्जाम में कि किसने बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, तो इसको क्या एग्जाम में हम लोग को लगाना है? द इंडियन मिरर। क्या? द इंडियन मिरर जो है पत्रिका आता है था, क्या पत्रिका था, उसने बोला था क्या कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय सभा है कांग्रेस। उसके बाद आगे क्या बोला कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, ये भी बोला था कौन? द इंडियन मिरर। कौन? द इंडियन मिरर ये भी बोला था कि जो है कांग्रेस जो है भविष्य के संसद का केंद्र है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम उठा गया कैसे? देखिए कि कांग्रेस भविष्य का संसद का केंद्र है, यह किसने कहा था? द इंडियन मिरर। कौन? द इंडियन मिरर ने कहा कि भारत जो है, भारत का जो है कांग्रेस भविष्य के संसद का केंद्र है। किसने कहा? द इंडियन मिरर। उसके बाद आते हैं आगे हम लोग, कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश संसद के दुश्मन के रूप में नहीं, या नहीं, बल्कि दोस्त के रूप में हुआ था। यह किसने कहा था? तो कुपलैंड कहा था। क्यों कुपलैंड कहा था? कि जो कांग्रेस का गठन हुआ था शुरू, हम लोग पिछला वीडियो में पीछे जा करके देखिएगा, तो हम लोग पहले बता भी दिए हैं क्या कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का गठन सही में ब्रिटिश के यानी अंग्रेज के दोस्त के रूप में ही हुआ था। क्या? क्यों दोस्त के रूप में हुआ था? हम लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। उम्मीद करते हैं सारे बातों को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बोलता है कुपलैंड कि कांग्रेस का जन्म जो है भारत में ब्रिटिश शासन के, क्या ब्रिटिश शासन के यानी अंग्रेज के शासन के दुश्मन के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि दोस्त के रूप में हुआ था। क्यों दोस्त के रूप में हुआ था? क्योंकि भारतीय लोग जो गुस्सा में था वो कभी भी आंदोलन कर सकता था, तो और जल्दी ही सफलता मिल जाता। जब बताइए 1884-85 से जब आंदोलन होने लगता तो और जल्दी ही सफलता मिल जाता। तो क्या हुआ कि उसको एक मन पर लाने के लिए, उसको सुलझाने के लिए झगड़ा को कांग्रेस का गठन किया था। तो वही बोल रहा है यहाँ कुपलैंड कि दोस्त के रूप में हुआ था, ये ना कि दुश्मन के रूप में हुआ था। ये कौन बोला था?
कुपलैंड बोला था। उसके बाद कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही सोचा गया था और न ही योजनाबद्ध था। यह किसने कहा था? ये सही बात है, जो भारत के लोग के द्वारा ही सोचा गया योजना था नहीं, ये तो सिर्फ एवं हम जो रिपोर्ट तैयार किए थे वो रिपन को सौंपे थे, तो रिपन बोला कि वो बनाओ सभा को या बना के भारतीय लोग के लाओ, वहां पे हम फुसलाएंगे बहलाएंगे। वही सभा था, भारत के लोग के थोड़ा सोचा हुआ सभा था, भारत के लोग थोड़ा इसको तैयार किया था। बाद में इसको में शामिल हुआ, चाहे शामिल करवाया गया या भारतीय लोग से सभा बनवाया गया, वो बात अलग है। तो क्या बोलता है सर सैयद अहमद खान, क्या बोले थे कि कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही सोचा गया था, न ही योजनाबद्ध था। यानी भारतीय लोग का इसको में कोई योगदान नहीं था कि हम लोग को कांग्रेस का गठन करना है, इनको से करवाया गया था। ये कौन बोला? सर सैयद अहमद खान। उसके बाद कांग्रेस अपने मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं अपने कालखंड में कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु देखना चाहता हूं। क्या? मैं अपना जो कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस के मृत्यु देखना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन कहा था। जो कर्जन था, इसको में लॉर्ड हम लोग लिखाता है मगर लॉर्ड हम लोग नहीं बोलेंगे, लॉर्ड माने भगवान, इसको भगवान का दर्जा देंगे नहीं। तो क्या है कि कांग्रेस बोल रहा था क्या कि कांग्रेस अपने मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु देख लूं या शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए हमारे कालखंड में ही। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि हम अपनी कालखंड में इसको मरना देखना चाहते हैं कि ये मर जाए। उसके बाद आते हैं हम लोग कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उसका हिमद्रव भारत की दुर्दशा पर रोता था। क्या? जो है उसका हृदय, ह्यूम जो है स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय जो है हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय जो थे वो बोले थे क्या कि एवं हम जो है स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। शुरू में तो एवं हम जो थे, शुरू में एवं हम तो क्या थे? शुरू में एवं हम तो थे ब्रिटिश से, और धीरे धीरे वो भारतीयों को कष्ट दे करके उनका हृदय परिवर्तन करते हैं। भारतीय के धीरे धीरे तरफ से हो जाते हैं, वो सिर्फ भारतीय के बारे में धीरे धीरे सोचने लगते हैं। तो वही लाला लाजपत राय बोले हैं कि ह्यूम जो है स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय जो है, ह्यूम चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए, तो वो बाद में चाहने लगे। शुरू में तो वो ICS अधिकारी बन के आए थे। तो क्या बोले थे लाला लाजपत राय कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं और उनका जो है हृदय भारत की दुर्दशा के लिए रोता है। किसने कहा? लाला लाजपत राय। ये सारे कथनों को याद रखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इसे देखिए एक बार और इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। कांग्रेस क्षय रोग से मर नहीं वाली है। क्या? कांग्रेस क्षय रोग से मर नहीं वाली है। किसने कहा? अरविंदो घोष। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। अल्पसंख्यक जनता, यानी कांग्रेस अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है कांग्रेस जो है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। किसने कहा था? तो द इंडियन मिरर पत्रिका आता था। क्या? द इंडियन मिरर पत्रिका आता था। उसके बाद कांग्रेस भविष्य के संसद का केंद्र है, ये भी बात बोला था। कौन? द इंडियन मिरर। उसके बाद कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ था। ये किसने कहा था? तो कुपलैंड कहा था। कौन? कुपलैंड। उसके बाद कांग्रेस का जो है आंदोलन या कांग्रेस ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था
और न ही सोचा गया था और न ही योजनाबद्ध था। यह किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने कहा। करजन क्या कहा कि मेरी इच्छा है कि अपनी कालखंड में ही, अपने कार्यकाल के दौरान ही हम कांग्रेस को मरल देखना चाहते हैं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्या बोला था? कि कांग्रेस अपने अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि अपनी कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। उसके बाद ह्यूम एवं ह्यूम जो है स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट किया कीजिए, आप लोग कमेंट किया कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। और इसको जो कथन है कांग्रेस से संबंधित कथन को जरूर याद रखना है, एकदम मुठस्त कर लेना है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से हर एक बार पूछता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछवे करेगा। इसको एकदम याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।